हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि प्लीज़ सर आप रेडियो सिलेबस के बारे में बताइए कि चैप्टर वाइज जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उसमें किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के ऐसे ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको नहीं पढ़ना है वो चीज़ें मैं कराऊंगा। तो ध्यान रहे स्टूडेंट आप लोगों को कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो क्लियर है। जैसे इंग्लिश मीडियम में देके रखा है, आपके पास ब्लूप्रिंट होगा, शायद नहीं होगा तो MPBSC.in में जाकर डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये पूरा इंग्लिश मीडियम में देके रखा है ना, इंग्लिश में देके रखा है। तो सारे बच्चों का डाउट यही है कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर पाएं और कैसे हम इसको समझ पाएं, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश समझना थोड़ा सा कठिन होता है, समझ रहे। इसलिए मैं पूरा हिंदी से पूरा समझाऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कौन कौन से मोस्ट टॉपिक है जो जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस चैप्टर से। सबसे पहली बात तो चैप्टर 1 ठोस प्रवस्था में आप लोग यदि ब्लूप्रिंट नहीं देखे होंगे तो केवल यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा। रिक्त स्थान जैसे है एक वाक्य में उत्तर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब यहां पे प्रश्नों के उत्तर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। यानी चैप्टर 1 से आप प्रश्नों के उत्तर को तैयार नहीं करेंगे, ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तैयार करेंगे। अब कौन कौन से टॉपिक से आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब स्टूडेंट विद्युत और चुंबकीय गुण, विद्युत और चुंबकीय गुण से। अब यहां पर कहेंगे क्या चुंबकीय गुण की परिभाषा बस होना चाहिए? नहीं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनको किसी टॉपिक्स को पढ़ना ही नहीं है। प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, ये सारी जो टॉपिक्स हैं उनको किसी भी प्रकार से आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल यानी जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, ये टॉपिक्स जो है लास्ट में है जिसको हटा दिया गया है। यहाँ पर बैंड थ्योरी, मेटल्स है ना, कंडक्टर्स यानी धातुओं का जो बैंड सिद्धांत है उसको भी नहीं पढ़ना है। वैसे भी मैं इसको कराया नहीं था क्योंकि ये कभी पूछा ही नहीं जाता, ये कभी पूछा ही नहीं जाता, इसलिए अब वैसे भी हटा दिया गया, कोई दिक्कत है नहीं। सेमी कंडक्टर्स, अर्धचालक युक्तियां हैं, इंसुलेटर, विद्युत रोधी, मतलब अर्धचालक के बारे में बताना है। अर्धचालक में क्या होता है स्टूडेंट, एन टाइप, पी टाइप, ये सारी चीजें हैं। तो एन टाइप और पी टाइप को भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, चीजें क्लियर है। एन टाइप पी टाइप आपको नहीं पढ़ना है। और विद्युत रोधी कुचालक पदार्थ की भी जो टिप्पणी है उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या नहीं पढ़ना है, विद्युत एवं चुंबकीय गुण आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। बैंड सिद्धांत आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अर्धचालक युक्तियां हैं, डोपिंग की क्रिया, एन टाइप पी टाइप क्या है इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और विद्युत रोधी और कुचालक। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि जब आप घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न में फंस जाते हैं या किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते, तो इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए डाउट सॉल्विंग ट्यूटर लेकर आ चुका है, जिससे आप किसी भी वक्त कहीं भी आप किसी भी प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। तो सिंपली से आपको इसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक देके रखा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप का, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे और इनरोल कर लेंगे। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि ऐप्स में नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा योर डाउट, यहाँ पर योर डाउट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं या तो चूज फ्रॉम गैलरी, नीचे आपको दिख रहा होगा तो चूज फ्रॉम गैलरी। मैं यहाँ से गैलरी से फोटो लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रॉल करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन मुझे समझता जा रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, आपको इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है। अपलोड होने के बाद इसमें जो है आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आपको यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको सॉल्व मिल जाता है। और स्टूडेंट इतना ही नहीं, अनअकैडमी के द्वारा एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है। यदि आप 10 मार्च तक 10 डाउट यदि आप पूछ रहे हैं तो आपको 15 दिन के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 15 दिन के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन, तो जाइए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, डाउनलोड कीजिए और इस सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाइए। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 2 में आप अच्छे से समझें। चैप्टर 2 में क्या है कि असमान अणु द्रव्यमान, ठीक है ना, ये चीज आपको नहीं पढ़ना है और ये कभी नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहां से बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा और यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 2 बिलियन में से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो यहां से स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। बानठाप गुणांक को हटा दिया गया, तो 2 छोटे छोटे टॉपिक्स है जिन्हें हटा दिया गया है। तो बिलियन से आपको 2 चीजें नहीं पढ़ना है, बाकी
मोलरता है, फॉर्मलता है, मोलरता है ना, नॉर्मलता है, और स्टूडेंट राउल्ट का नियम है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, परासरण है, सब कुछ तो है। कुल मिलाकर 2 पाठ में जो कभी नहीं आता वही चीज हटा है, समझ रहे ना। 2 पाठ है, यानी चैप्टर 2 से, बिलियन से, सॉल्यूशन से वही चीज हटा है जो कभी आता ही नहीं है, जो आता है उसको हटाया ही नहीं है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस तरह से विधिवत तैयारी किए होंगे, अब ये कभी कंफ्यूज मत होना कि सर हमने इसको सबको पढ़ लिया था, अब क्या करें। अरे भैया पढ़ लिए थे तो आपके हेल्प के लिए है ना, वो आपके ज्ञान के लिए, आपने पढ़ लिया, आपका ज्ञान बन गया, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें परेशानी की जरूरत है नहीं। इसलिए आप लोग जो पढ़ लिए अच्छी बात है ना, इसलिए आप लोग जो पढ़ लिए उसे अच्छा से रखे रहें अपने माइंड में, क्योंकि आगे चलकर आपको तो काम आने ही आना है। ठीक है, चलिए चैप्टर 3 की बात करते हैं, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में पहला है आपका एक्यूमुलेटर फ्यूल सेल, यानी संचायक सेल। और संचायक सेल जिंदगी में कभी नहीं पूछा गया 12th क्लास के चैप्टर 3 से, कभी आया ही नहीं है, उस चीज को हटा दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। ठीक, यहां पर स्टूडेंट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन के नियम। अब इस विद्युत अपघटन के नियम में है फैराडे का नियम। फैराडे के 2 नियम हैं, दोनों नियम को नहीं पढ़ना है, फैराडे के दोनों नियम को नहीं पढ़ना है। ड्राई सेल, शुष्क सेल, यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, यानी विद्युत रासायनिक सेल और गैल्वेनिक सेल भी नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या नहीं पढ़ना है? संचायक सेल कभी नहीं आया और ना ही आएगा, ठीक है, ना तो आता है। ठीक है, विद्युत अपघटन का नियम ये मोस्ट था, लेकिन अब इसको नहीं पढ़ना है। शुष्क सेल ये भी आया करता था, इसको भी नहीं पढ़ना है। विद्युत रासायनिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इनको नहीं पढ़ना है। यहां से अच्छा टॉपिक हटा दिया है, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहते थे, फैराडे का नियम, शुष्क सेल और गैल्वेनिक सेल, ये तीन क्वेश्चन मोस्ट थे, जिनको हटा दिया गया है। हालांकि सभी बच्चे इसको पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, पढ़े हैं, अच्छा है, आपका ज्ञान बढ़ा है और आगे भी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो ठीक है, अब आपको एनुअल एग्जाम के लिए इसको नहीं पढ़ना है। तो ये मैं करा रहा हूं क्योंकि ये एमपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, इसलिए प्यारे भाइयों इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं चैप्टर 3 के जो कि आते ही आते हैं। जैसे आपके पास नर्नेस्ट समीकरण हो गया, ठीक है, नर्नेस्ट समीकरण जिसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। अब चैप्टर 3 में बचे ही क्या है, बहुत कम है स्टूडेंट, इसलिए आप लोगों को नर्नेस्ट समीकरण बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। साथ में कोलरास का नियम आपसे बनना चाहिए, ठीक है, संक्षारण बनना चाहिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव बनना चाहिए। ऐसे 2-4 क्वेश्चन हैं, तनुता का नियम पढ़ना चाहिए। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बचे हैं, जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मैं फिर से बताता हूं, कोलरास का नियम है, ठीक है, कोलरास के नियम के साथ साथ संक्षारण है, ठीक है, 2 हो गया। और स्टूडेंट इसके बाद आपका बच रहा है क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये इसे कर लें, और नर्नेस्ट समीकरण। 4 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। संचायक सेल बिल्कुल हट ही गया है, ध्यान रखना है, विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के नियम ये हट गए। तो ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और भी अगले चैप्टर का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं सब कुछ आपको वीडियो समझाने वाला हूँ। आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।